अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ राशिद इकराम। नाजरीन, कल इलेक्शन हुआ NA 245 का। ये इलेक्शन आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद खाली हुई थी। ये सीट PTI की थी और उसके बाद ये सीट खाली हुई, इलेक्शन हुए। यहाँ पे कई कैंडिडेट खड़े हुए, जिसमें इनकम पाकिस्तान, PTI, TLP और दूसरी जमातों के लोग शामिल थे। PSP भी थी, हकाकी की भी थी। इस तरह बहुत सी जमातें इसमें इलेक्शन लड़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि जो इनकम पाकिस्तान ये सीट जो हारी है, ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये इनकी सीट आज से नहीं, काफ़ी अरसे से, कई सालों से ये इस सीट पे जीतते आए हैं। और इनका ये दावा भी था कि 2018 में हमारे साथ हुई है बेईमानी। इस पे सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि 5,15,000 से कुछ ज़्यादा वोट हैं इसके पूरे हलके के। और जो जीता है महमूद मौलवी, जो PTI के हैं, उन्होंने 29,000 कुछ वोट लिए, जबकि 2018 में उन्होंने इससे ज़्यादा वोट लिए थे। 2018 में PTI ने ये कम वोट लिए। 5,15,000 जो वोटर की तादाद है, उसमें इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। 29,000। इसी तरह इनकम पाकिस्तान जो दूसरे नंबर पे आई है, उसने 13,193 वोट लिए। लेकिन उनकी कारकर्दगी बड़ी मायूस रही, क्योंकि वो अपने वोटर को निकाल नहीं पाए। उनका वोटर ज़्यादातर घर में ही पड़ा रहा, सोता रहा। जो PTI के जो वर्कर थे, जो वोटर थे, उन्होंने, उनकी तादाद यही है, जैसे 2-4 हज़ार और बढ़ा लें, उससे ज़्यादा वोट नहीं है उनकी। लेकिन इनकम पाकिस्तान की कारकर्दगी इस वजह से मायूस है कि उसने घरों से उन लोगों को बाहर नहीं निकाला जो उनके वोटर थे, क्योंकि वोट के रेशो 11.8% वोट पड़ा है, 11% वोट पड़ा है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि टर्नआउट कितना कम है। क्यों कम है? पहले तो नहीं होता था इतना कम। इससे ही अंदाज़ा होता है कि PTI के जो वर्कर थे, कारकुन थे, उन्होंने तो वोट डाल के जितवा दिया, लेकिन इनकम पाकिस्तान के जो वोटर थे, जो सपोर्टर थे, वो घर से नहीं निकले और वो घर में रहे। अब कहाँ इनकम पाकिस्तान गलती कर रही है, इसको अपने आप को देखना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रही है, जो उनके वोट कम से कम होते जा रहे हैं। क्या राब्ता कमेटी जो बैठी है, जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनके फैसले कुछ सही नहीं है? या जो आपके मुखलिस कुर्बानी देने वाले कारकुन जो घर में बैठे हुए हैं, आप उनसे राब्ता नहीं करते? क्योंकि अना इंसान की बहुत बुरी चीज़ होती है। और इनको पैसा मैंने देखा है, जितना बड़ा ओहदेदार है, उसकी अना बहुत है। वो जो कुर्बानी देने, जो शहीद हो गए, इनके घर वालों तक को नहीं पूछते। तो जो घर में बैठे हुए हैं, उनसे राब्ता करते हैं, नहीं करते, ये समझ में बात नहीं आती। क्या हमने
महदूद हो गए हैं बहादुराबाद एमक्यूएम पाकिस्तान। क्या बहादुराबाद तक महदूद हो गई है? क्या वो जो हाई लक्स जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी उसमें बैठ के घूमते हैं और कुछ और कोई काम नहीं है? भाई जितनी ये फौज आपने राबता कमेटी की रखी हुई है, इनको बाहर इलाकों में भेजे। क्या कर रहे हैं भाई? ये तो काफी कानून है पुराने, इनको सब पता है। आज का दौर जो है बड़ा जदीद दौर है। एमक्यूएम पाकिस्तान मैनुअल पे चल रही है, पुराने मैनुअल पर। आज का सोशल मीडिया का दौर है भाई। आप मुझे बताएं, आपके कितने चैनल हैं सोशल मीडिया पर? क्या करते हैं प्रोपेगेंडा? अब आपका मुकाबला पीएस पार्टी जमात इस्लामी से नहीं है, आपका मुकाबला है अब पीटीआई से। आप पीटीआई को सामने रख के उसके हिसाब से इलेक्शन लड़े। एपीएमएसओ कहाँ है आपकी? क्योंकि जितने नए लड़के आ रहे हैं सब पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। मैंने एक सर्वे किया था, तो आप एक राब्ता कमेटी वालों को भी मैंने बताया था। मैंने 50 लड़कों से सर्वे किया था, जो आती ना, जो चेन होती है घरों पे फूड सप्लाई करती हैं या सामान सप्लाई करती हैं। तो मेरी आदत है उनसे पूछता हूँ भाई कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किस जमात से ताल्लुक़ है। यकीन करें 50 में से 40 लड़कों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट देंगे। सिर्फ 10% जो 50 में से 10 ने कहा कि हम एमक्यूएम या दूसरी जमात को वोट देंगे। तो मेरा उनसे सवाल था, यार तुम तो ये लोकल हो, कराची के हो, तुम उसको क्यों वोट दे रहे हो? तो उनका सवाल ये था लड़कों का कि भाई हमारे अब्बा माँ अब्बा होंगे वो देंगी वोट, हम तो नहीं देते। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें जो नई जनरेशन आ रही है वो कहाँ जा रही है। और आप मैनुअल पे चल रहे हैं। आप साइंस पे चलें, इलेक्शन की साइंस पे चलें, राब्ता करें लोगों से, घरों में जाएं, जो नाराज़ हैं इनके घरों पे जाके भाई अपनी अना ख़त्म कर दो। मैंने तो खुद देखा है ना ऑफिस में जाकर क्या असर होता है। आदमी जाके उधर जो कुर्बानी दी, जो बेचारे शहीद हो गए उनके घर वाले, वो जो बेचारे बैठे होते हैं रिसेप्शनों पे इधर उधर, उनको लिफ्ट भी नहीं कराते। तो फिर आपको क्या क्या होगा आपके साथ? कहाँ है आपकी एपीएमएसओ? कहाँ है वो मेडिकल एड कमेटी? कहाँ है वो लीगल एड कमेटी? कहाँ है लॉयर्स फोरम? और कहाँ है आप सारे लोग? आपके 2-4 मीटिंगों में तो आ जाते हैं ये लोग, इसके बाद तो आप उनकी पीछे से बातें सुने तो आपके हैरान हो जाएंगे ये क्या कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी जो फौज बनाई हुई आपने राब्ता कमेटी की, ज़रा इसको देखें कि इसमें कौन है कौन नहीं है, उनको भेजें इलाकों में। क्योंकि अब जो इलेक्शन आ रहा है बलदियाती, ये आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह होगा। इसमें जितनी जान लगानी है आपको लगा लें इसके अंदर। और मफाद परस्तों जो आजकल आ रहे हैं टिकट के चक्करों में, भाई मुझे ना कोई टिकट नहीं चाहिए, ना किसी बेचारे हमदर्द को चाहिए, ना किसी को चाहिए, ना आप दोगे। आप तो उसी को दोगे जो राब्ता कमेटी किसी का बड़े का दोस्त है, यार है, वो है। मुझे नहीं पता जो नए नए आ रहे हैं उनके साथ कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं वो तमाशे, ये सब जड़ें काट रहे हैं आपकी। अभी भी समझ जाएं, क्योंकि आप आने वाला दौर जो अभी बड़ा इलेक्शन आ रहा है बलदियाती, ये आपके लिए बड़ी अहमियत रखता है। आपका मुकाबला इस वक्त बलदियाती इलेक्शन में पीएस पार्टी से नहीं है, उनकी तो मखसूस सीटें हैं। आपका मुकाबला पीटीआई जमात इस्लामी से होगा बलदियाती इलेक्शन में। तो भाई उनको बुलाएं, जो आप नाराज़ हैं उनको बुलाएं, उनसे पूछें, इनको जिम्मेदारी दें, अपनी अना ख़त्म करें। अना में कोई फ़ायदा नहीं है, दिमक की तरह खा जाती है ये सब चीज़ें। ये जितना ये आप बताइए, 5,15,000 में से टोटल मेरे ख्याल से 50,000 वोट पड़ा होगा। आप तो टोटल कर लें सबके 50,000 वोट पड़ा होगा 5,15,000 वोटरों में से।
कुछ भी नहीं है ये। उनके उनके जो पीटीआई के वोटर भी निकले, उन्होंने वोट भी डाले, उन्होंने काम भी किया। मैंने राउंड लगाया उधर। मैंने तो आपको बताया ना, मैं आपके राब्ता कमेटी को बता दी था सर्वे करके आज से तकरीबन 10 दिन पहले कि ये रिपोर्ट है और इस तरह ये होगा। क्योंकि हमें तो ज़रा मेरा ये काम है कि कोई मिलता है जो लड़का मिलता है, आदमी मिलता है, जो भी मिलता है, सब पूछता हूँ कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, किस जमात से हो, किसको वोट देना है। अच्छा, बाद से मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से कि भाई चलो आप पीटीआई वोट देंगे, नौकरी मिली आपको 3.5 साल 4 साल के अंदर, क्या किया? कोई उनके पास जवाब नहीं है। वो कहते हैं हकीकी आज़ादी चाहिए। अब हकीकी आज़ादी का नारा क्या है ये? हम तो आज़ाद, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, हमें 75 साल हो गए, आज़ाद हैं हम तो। लेकिन बाज़ औक़ात एक जज्बाती आवाम जो है जज्बाती नारों से आगे बढ़ती है। तो मुझे यही आपसे अर्ज़ करना था कि भाई अभी ये पंचायती इलेक्शन आ रहे हैं, चले, ये तो कुछ भी नहीं है और इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसमें फ़िक्र की बात नहीं है। इसमें 5,15,000 वोट हैं। उसमें फारूक भाई को खुद सोचना चाहिए, फारूक सत्तार भाई को, उनको 3,000 कुछ वोट मिले, वो क्यों खड़े हुए? इनको अपनी वो नहीं पता, इज्जत नहीं का ख्याल नहीं रहा, क्या नहीं रहा, वो खड़े हो गए एज ए दुश्मनी। भाई आप कराची के लोग हैं, कराची के लिए काम करें, कराची मिलजुल के काम करें आपस में। अब फारूक भाई खड़े हैं उधर से, वो खड़े हैं इस तरह, आपके बहुत से वोट कट गए, जबकि वोटर नहीं निकला आपका। लेकिन आप उनको सबके ना जोड़ लें तो आपके महमूद मौलवी के वोट बराबर हो जाते हैं 1 to 1 में। और बाकी जो आपकी जो जमातें हैं, 9 या 8 10 कितनी जमातें, वो कोई इंटरेस्ट नहीं उनको वोट डालने में, ना वहाँ इतना ज़्यादा वोट है उनका। इसलिए अब आपको उस सामने रख के पीटीआई, जमात इस्लामी, टीएलपी भी उभर रही है, उसने भी काफ़ी 9,000 वोट लिए हैं, तीसरी पोजीशन पे आई है वो। तो उनको देख के आपको साइंसी तौर पर उनका मुकाबला करना है, घरों पे जाना है, लोगों से रब्ता करना है, जो नाराज़ है उनको पकड़ के लाना है, कुछ भी करना है आप करें अगर पार्टी चलानी है। क्योंकि भाई जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो जेल गए, जो शहीद हो गए, उनका क्या कसूर? वो किस वो किससे पूछेंगे फिर? यही कहना था मुझे। अल्लाह।